नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है सामने, जो कि डिफेंस डील को लेके है, जो कि बहुत बड़ा डिफेंस डील है हमारे इंडिया और रसिया के बीच। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया प्रोक्योरिंग इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्रॉम रसिया। ये आप देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट मिसाइल है जिसको आराम से, ये पोर्टेबल भी है और इसको हम आराम से कैरी कर सकते हैं अपने शोल्डर पे। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए न्यूज़ क्या था। इंडिया टू बाई ईगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्रॉम रसिया बेसिकली। ओके, ऑल यू नीड टू नो। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है क्या और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं बेसिकली। ओके, सो न्यूज में है इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग अ बैच ऑफ इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटीक्राफ्ट मिसाइल, जो कि हाथ से हैंडल किया जा सकता है, शोल्डर पे कैरी किया जा सकता है और इसको कोई भी चला सकता है। ओके, जो कि हमारे आर्मी यूनिट्स के डिप्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, उसको सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज इग्ला एस डिफेंस सिस्टम, ये है क्या बेसिकली। तो इग्ला एस डिफेंस सिस्टम इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कोई भी इसको अपने कंधों पे लेके कैरी कर सकता है। एंड अगर इसकी फायरिंग की बात की जाए तो कोई भी इसको इंडिविजुअल फायर कर सकता है टू ब्रिंग डाउन एनिमी क्राफ्ट्स, कोई भी एनिमीज के क्राफ्ट्स को, मिसाइल्स को या ड्रोन्स को मार के गिरा सकता है। ओके, बेसिकली ये रसियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि आर्म डील जो साइन हुआ है इंडिया और रसिया के बीच, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, क्योंकि रसिया के लिए ये जो इग्ला एस डिफेंस सिस्टम है ये बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा उसके डिफेंस में इसको यूज़ किया जाता है। भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है आज हम जानेंगे। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, भारत के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो, इसका नाम है इग्ला एस। इसके पहले भी इग्ला था। इग्ला का नाम, इग्ला को इंट्रोड्यूस किया गया था रसिया में, डेवलप किया गया था, जो कि रसिया में इसको अगर डेवलप किया गया था, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो 2002 में, 2002 में रसियन आर्मी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 1980s में इसको डेवलप किया गया था रसिया में बेसिकली। ओके, तो अगर हम बात करें इसका इम्पोर्टेंस क्या है भारत के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत में ये अब मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इसकी। और इसमें सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इसमें ये है कि ये एनिमी के एयरक्राफ्ट को और हमारे फ्रेंड को एयरक्राफ्ट को, मतलब हमारा एयरक्राफ्ट और एनिमी के एयरक्राफ्ट को ये आराम से आइडेंटिफाई करके एनिमी के एयरक्राफ्ट को ये मार के गिरा सकता है। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही जबरदस्त है। ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को पूरी तरह से मार के गिरा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अगर बात करें इसकी इगला, इसके फैमिलियर, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इससे फैमिलियर नहीं है, इंडिया इससे दशकों से फैमिलियर है। सो अगर हम देखें तो इगला वन इंडिया में यूज होता है एंड रसिया में ये 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो टिपिकली रसियन इक्विपमेंट सिस्टम ये है एक, अगर हम बात करें तो ये टिपिकली रसियन इक्विपमेंट सिस्टम है। और इसका जो रेंज है, अगर हम रेंज की बात करें तो 500 मीटर से लेके ये 6 किलोमीटर का इसका अटैक रेंज है। और इसमें इसने इसे जो, अगर अल्टीट्यूड की बात करें तो 3.5 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है ऊपर में। ओके, इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 400 मीटर्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है और ये 13 सेकेंड्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इसका सो बेस्ट जो स्पेसिफिकेशन है उसको आप जानिए। यूएस ने इसी के काउंटर में एक अमेरिका में इग्ला के काउंटर में ही बनाया है, जो कि अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल करके है, अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल। सो वो भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा इसके इसके टक्कर का ही मिसाइल है, स्टिंग अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल बेसिकली, जो कि अमेरिका ने बनाया है। सो ये अमेरिका में यूज होता है, जो कि बहुत ही लाइट और स्लीक है, लाइट भी है प्लस स्लीक भी है। ओके, और इसको इजी टू यूज है। बट अगर हम इग्ला एस की बात करें तो ये थोड़ा सा बल्की है और इसको मोर देन 30 कंट्रीज यूज करते हैं आज के टाइम।
ओके, जैसे हो गया मलेशिया, हो गया सिंगापुर, हो गया वियतनाम, हो गया आर्मेनिया, हो गया हंगरी, हो गया रोमानिया, हो गया अदर मोर कंट्रीज दे आर यूजिंग दिस बल्कि इगला डिफेंस सिस्टम। ओके, तो ये इगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, इसको यूक्रेन वार में जब से डिप्लॉयमेंट किया गया है तब से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। ओके, अगर हम बात करें इगला एस सिस्टम की यूज इन इंडिया में, तो इसमें आर्मी में, नेवी में आप देख सकते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर डिफेंस फोर्सेस में ऑलरेडी इगला का इन्वेंट्रीज अवेलेबल है मिसाइल का। और अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर ये इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया था एक स्मॉल नंबर ऑफ इगला एस सिस्टम, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए, जब चाइना और पाकिस्तान से टेंशन चल रहा था हमारे बीच। ओके, सो हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए, बेसिकली बढ़ाने के लिए इसको यूज किया गया था। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था दिसंबर 2020 में, और की इक्विपमेंट की डिलीवरी जो हुई थी वो 2021 में हुई थी, दिसंबर में, एक साल बाद। सो यहां हम बात करें, अगर इंडिया प्रोक्योर 216 मिसाइल्स इंडिया को दिया गया था, और 24 लॉन्चर्स दिए गए थे, और एडिशनल टेस्टिंग। ओके, सो विच फाइनली इंडक्टेड इन द अप्रैल लास्ट ईयर, अप्रैल में लास्ट ईयर इसको दिया गया था। सो व्हाई इंडिया डिसाइडेड टू प्रोड्यूस इट नाउ, द क्वेश्चन इज, बिग क्वेश्चन इज दिस, कि इंडिया ने क्यों डिसाइड किया कि अब हम इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि 20 इयर्स ओल्ड मिसाइल है बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम बता दें इसको, कि अगर इंडिया में इसको बनाया जाता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा फिजिबल ये होगा, कि इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। इंडिया में अगर हम बनाएंगे तो वैसे भी हम डिफेंस इक्विपमेंट्स ज्यादातर हम रसिया से और फ्रांस से और अमेरिका से लेते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा हम कहां से लेते हैं, रसिया से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई तो हम अपना इकोनॉमिकल जो बजट है डिफेंस को लेके वो थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है डॉलर को लेके, डॉलर बहुत ज्यादा हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपने डिफेंस सिस्टम में, तो उसको भी हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लाइसेंस जो है रसिया के द्वारा हमें दिया जा रहा है टू प्रोड्यूस इन इंडिया। ओके, और ये रसिया के साथ अगर हम देखें तो रसिया हमारा एक बिग अलाई है, हमारा हमेशा साथ देने वाला अलाई है, और ये टाइम टेस्टेड डील है विद रसिया। ओके, हमेशा रसिया ने हमें प्रोक्योर किया है डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो लार्जेस्ट अगर हम देखें, लार्जेस्ट सप्लायर अगर कोई है हमारे इस डिफेंस को लेके, तो रसिया सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है टू इंडिया। और इसका अगर हम प्रोडक्शन इंडिया में करने लगेंगे तो ये हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, हम भी किसी और देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने इंपोर्ट्स को डिक्रीज कर सकते हैं बेसिकली। सो अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि इंडिया में कौन इसको बनाएगा, या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई गवर्नमेंट एंटिटी इसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अभी तक तो ये जो है अनाउंस नहीं किया गया है रसिया के द्वारा और इंडिया के द्वारा। बट अगर हम प्रोक्योरमेंट डेट की बात करें तो प्रोक्योरमेंट कब होगा, कब हमें ये मिलेगा, इसका भी अभी जो है कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। तो इसको भी अभी डिसाइडेड नहीं है, ये आगे न्यूज में आएगा तो हम उसको भी कवर करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्मी वेरिएंट है, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो, ये सारे लोग जो है इन सारे लोगों ने मिलकर, चाहे वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो हमारा डीआरडीओ, सब ने ये मिलकर जो है इगला एस को यहाँ पे आर्मी वेरिएंट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डेवलप किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया इसके प्रोडक्शन के बारे में सोच ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इंडिया रसिया डिफेंस टाइज की बात करें अगर, तो इंडिया ने ऑलरेडी रसिया से सबसे ज्यादा डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स परचेज किया है। 45% इक्विपमेंट्स इंडिया की आर्म इंपोर्ट्स कहाँ से आई है, रसिया से, बिटवीन 2018 से 2022 के बीच अगर हम बात करें। और फ्रांस से हमारा 29% है, यूनाइटेड स्टेट्स से 11% है, अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। ओके, इंडिया हैज आल्सो परचेज्ड S-400, आपने सुना ही होगा, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम रसिया से लिया था।
इंडिया ने, विच कैन हिट, जो कि हिट कर सकता है 400 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस, और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो शॉर्टर रेंज को भी कवर कर सकता है। कोई टारगेट अगर हमारा एनिमी है शॉर्टर रेंज में तो उसको भी कवर कर सकता है। तो इंडिया साइंड अ 5 बिलियन यूएस डॉलर डील विथ रसिया टू बाई 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयरक्राफ्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अक्टूबर 2018 की न्यूज है ये। अक्टूबर 2018 में ये डील साइन किया गया था इंडिया के द्वारा, जो कि 5 बिलियन यूएसडी में साइन किया गया था, यूएस डॉलर में। ओके, डिस्पाइट सैंक्शंस वार्निंग बाय द यूएस। ओके, तो यहाँ पे हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो अगर इंडिया में ये प्रोड्यूस होगा तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी टू अदर countries like Russia and other countries, France, US, for our this equipments like defense equipments, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि अभी देश भर में बहुत सारे देशों से अभी वार चल रहा है। सपोज कीजिए अगर इंडिया से किसी का वार हो गया तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अगर वो स्ट्रांग रहा और हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी होगी वो किसी और पे नहीं होगी। हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, सेल्फ रिलायंट रहेंगे कि हम अपना डिफेंस सिस्टम खुद बना के और खुद प्रोक्योर कर सकते हैं। ओके, सो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है सप्लाई को लेके, सप्लाई की हमें कहीं और देश से किसी से सप्लाई मिले तो हम जाके इसको हम आप अपने वार में यूज करें या अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करें, वो बहुत ही कम हो जाएगी। इसमें हम वल्नरेबल हैं अभी, तो ये हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, और सेल्फ डिपेंडेंसी हमें बहुत ज्यादा हमारे जो डिफेंस सिस्टम को है वो बूस्ट करेगा और हमारा डिफेंस सिस्टम, आर्मी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। That's all from my end. Thank you. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe for more videos.